बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज की पीरियड से रिलेटेड वीडियो है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनके पीरियड जो है खुलकर नहीं आते या फिर उनकी पीरियड की जो डेट है आगे बढ़कर आती है। तो पीरियड का रेगुलर तौर पर आना और खुलकर आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर महिलाओं का पीरियड स्किप होता है या बहुत कम फ्लो के साथ आता है या बहुत कम आता है तो ये धीरे धीरे करके आपकी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनको पीसीओडी, पीसीओएस या फिर यूट्राइल्स से जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम्स, फाइब्रॉइड सिस्ट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है या उसमें फ्लो कम हो गया है या खुलकर नहीं आता है तो इसको ज्यादा लंबे समय तक डिले नहीं करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है, कई सारी ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिनके कारण से पीरियड या तो स्किप हो जाता है या फिर डिले हो जाता है या लेट आता है। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि अगर आपका पीरियड स्किप हो जाता है और 15 दिन और आगे निकल जाता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई हो। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले वो करें। अगर आपका यह प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी कि इसमें 2 लाइनें नहीं आती है, तो फिर आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं जो कि आपके पीरियड को बहुत जल्दी ला देते हैं। यानी 2 से 3 घंटे में आपके आएंगे या फिर 1 से 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि हर महिला की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इसलिए इसमें 1 से 2 दिन किसी किसी को लग सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीरियड स्किप या डिले होने के कुछ कॉमन कारण क्या होते हैं। वैसे तो सबसे मेन कारण तो प्रेगनेंसी होती है, जिसके कारण से आपका रुकता है पीरियड। और ये अगर आपका नेगेटिव आता है तो इसके अलावा और क्या कारण होते हैं। इसके और कारण में अगर हम बात करें तो होता है स्ट्रेस। कई बार महिलाओं को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, कोई ऐसी बात जो उनके दिल में लग जाती है या फिर कुछ ऐसा सदमा टाइप का होता है। तो उससे क्या होता है, हमारी स्ट्रेस जो है एकदम हाई हो जाता है और हॉर्मोन्स में इसका असर पड़ता है, जिसके कारण से या तो पीरियड उसी टाइम आ जाता है जिस टाइम पर आपको ये बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है, या फिर स्किप ही हो जाएगा। वो फिर आएगा जब उस हार्मोन का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा, जब आएगा। या तो फिर वो उसमें आपको 10 से 12 दिन भी बढ़ जाते हैं, कभी कभी 4-5 दिन बढ़ जाते हैं और आपको टेंशन होती है। तो ये एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा कोई सर्जरी हुई है या किसी तरह का स्ट्रोक हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, ये जिसकी वजह से आप कुछ मेडिसिन लेते हैं और इन मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से जो है आपको पीरियड स्किप हो सकते हैं या फिर डिले हो सकते हैं। इसके अलावा आपका हार्मोन्स ही इम्बेलेंस हो, तो ये हार्मोन इम्बेलेंस उन महिलाओं में ज्यादा होता है जिनका अभी तो या तो प्यूबर्टी चल रही है, तो जिन छोटी छोटी बच्चे हैं उनका पीरियड 2 महीने 3 महीने के बाद आता है। और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है अगर उनको 1 साल नहीं हुआ है रेगुलर तौर पर पीरियड आते हुए। अगर 1 साल या 2 साल हो गए उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार दिखाने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। या फिर जिन महिलाओं का मीनोपॉज चल रहा है, यानी 47 साल के आसपास है, 50 के आसपास है, उनको ऐसा दिक्कत आएगा। तो ये भी एक नॉर्मल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चेकअप जरूरी है कि बीच में कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो ऐसे में अगर आप पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो आपको क्या होम रेमेडीज है। इसके लिए सबसे अच्छी होम रेमेडीज आपके घर में मिलती है, किचन में मिलती है। हमें कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो आपकी बॉडी में हीट क्रिएट करती है, और इनको सेवन करने से जो है आपको पीरियड रेगुलर आएगा। अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो आज से ही आपको कुछ चीजें शुरू करनी है, जैसे कि सुबह उठकर आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना है, जो कि आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपकी बॉडी में हीट क्रिएट करता है। आपका अगर बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है तो उसको कम करता है। तो वेट और हार्मोन्स का बहुत ज्यादा लेना देना होता है। तो अगर आपका बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया है तो उसके कारण से भी आपका पीरियड जो है डिले होता है। तो ये जरूरी है। दूसरी चीज होती है गुड़। गुड़ जो होता है बहुत ही गर्म होता है, तो इसका सेवन आप करना शुरू कर दीजिए। आप 2 से 3 बार गुड़ की चाय ले सकते हैं, और या फिर आप इसको कैसे भी कुछ पाक वगैरह बनाकर भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पीरियड को लाने में हेल्प करता है। इसके अलावा होता है अदरक। अदरक की चाय, यानी 1 इंच का टुकड़ा जो है आपको लेना है, 1 गिलास पानी में डालना है अच्छे से ग्राइंड करके, और उसको उबाल उबाल कर हाफ कर लेना है, और फिर इसको आपको 2 से 3 बार यूज करना है। तो इसको यूज करने से भी आपका पीरियड जो है खुलकर आएगा। इसके अलावा जो होता है अजवाइन भी बहुत अच्छे से काम करता है।
अजवाइन का सेवन भी आप सेम अदरक की तरह करेंगे, यानी कि 1 गिलास पानी में आपको 2 चम्मच अजवाइन डालना है और इसको उबाल करके आधा कर लेना। आप चाहें तो इसमें शहद मिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तीखा सा काढ़ा बनता है और इसका भी आप 2 से 3 बार यूज करेंगे तो आपका पीरियड जो है खुल कर आएगा। इसके अलावा हल्दी जो होती है वो भी आपके पीरियड को लाने में हेल्प करती है, तो आप इसकी भी चाय बनाकर पी सकते हैं। अगर आपको हर बार 2-3 महीने में इसी तरह की दिक्कतें आती हैं, आपका पीरियड बार बार कभी 4 दिन बढ़ रहा है, कभी 6 दिन बढ़ रहा है, तो फिर आपको अपनी डेली लाइफ में रेगुलर तौर पर कुछ चीजों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि पहला है चुकंदर, जो आप सैलेड के रूप में ले सकते हैं, गाजर है, और इसके अलावा जो होता है पाइनएप्पल, ये आपको रेगुलर तौर पर आपको खाना चाहिए। जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है उसके बाद आप इसको लेना शुरू कर दीजिए और आपके नेक्स्ट पीरियड जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा होता है पपाया, जो कि आपके पीरियड को लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो आप इसको भी लेना शुरू कर दीजिए। बाकी चना, गुड़, मूंगफली दाना, अजवाइन, अदरक, ये सभी चीजें को आप कैसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको छोड़नी पड़ेगी, वो है जंक्स। जंक्स अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके पीरियड में ये दिक्कत देंगे, क्योंकि आप जो भी अनसेचुरेटेड फैट खाते हैं या पैक्ड फूड खाते हैं या जो भी उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये आपके हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई हार्मोन रिलेटेड टैबलेट ले रहे हैं तो उससे भी आपके पीरियड जो है दिक्कत देते हैं। तो अगर आपका पीरियड का फ्लो जो है उसको एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें फ्रेश रेड ब्लड आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका ब्लड जो है डार्क ब्राउन कलर का आता है, बड़े बड़े क्लॉट आते हैं, उसका फ्लो बहुत कम होता है, या तो ब्राउन कलर का ब्लड है या फिर बहुत डार्क है ब्लैक जैसा, तो इसको लेकर के आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ऐसा हर बार हो रहा है और पीरियड भी स्किप हो रहा है तो इसके कारण से आपको पीसीओडी जैसी समस्या हो सकती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, जब भी पीरियड आते हैं उसका पूरा ध्यान रखें कि कितने दिन आ रहे हैं, कितने फ्लो से आ रहे हैं और पीरियड का कलर क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।